ईश्वर की महिमा हो। बहुत फल देने के लिए मरना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12 अध्याय वचन 24। ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर को चुना है, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपनी कलीसिया रूपी बगीचे में रखा है ताकि हम फल ला सकें और हमारे फल हमेशा बने रहें। परमेश्वर जिनके हाथ में फटकनी है गेहूं को खलिहान में इकट्ठा करेंगे। इसलिए मरने से पहले हमारा जीवन अनाज से भरी बालियों के ढेर जैसा होना चाहिए, न कि बिना अनाज वाली सूखी घास के ढेर जैसा। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें फलदायी होने के लिए चुना है, इसलिए फलदायी बनने के लिए धर्मग्रंथ कहते हैं कि हमारे परमेश्वर हमें हमारी जरूरत की हर चीज देकर हमारी मदद करते हैं। एक आदमी जिसने जमीन में बीज बोया और धरती अपने आप फल देती है, पहले अंकुर, फिर बाली और उसके बाद बाली में पूरा अनाज। हम देख सकते हैं कि धरती बीज की 3 तरह से मदद करती है ताकि वो फल दे सके। ठीक वैसे ही हमारे परमेश्वर भी हमारी कई तरह से मदद करते हैं ताकि हम 100 गुना फल ला सकें। सबसे पहले वो बीज अंकुर बनता है। हमारा जीवन गेहूं या किसी अन्य अनाज के दाने जैसा हो सकता है और हमारा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें एक आध्यात्मिक शरीर देता है। नहीं तो फलदायी बनने के लिए वो हमें एक आध्यात्मिक जीवन देता है। इस सांसारिक जीवन में हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक दुनिया में आते हैं तो हमारे यीशु की तरह ही परमेश्वर हमें एक शरीर और आध्यात्मिक जीवन देते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है। आध्यात्मिक जगत में सेवकों के पद के अनुसार और प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं, सुसमाचार प्रचारकों, चरवाहों और शिक्षकों के लिए वे जरूरी अनुभव, आशीर्वाद और रहने के लिए सुविधाजनक साधन देते हैं ताकि लोग उस तरह से जी सके जैसा ईश्वर ने उनके लिए तय किया है। लेकिन अगर विश्वास करने वालों के लिए या तो शरीर के अनुसार या फिर परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति का अनुभव कराते हैं जिसमें हम अच्छी जमीन की तरह 100 गुना फल लाते हैं। कभी कभी ये अलग अलग तरह के वरदान, सेवाएं या काम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ये कहा जाता है कि हर बीज को उसका अपना शरीर दिया जाता है तो उसी तरह गेहूं और जौ को भी उनके अनुसार शरीर दिया जाता है। यह वैसा ही है जैसे हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार प्रतिभा मिलती है। हमारे परमेश्वर हर एक को उनके स्तर के अनुसार जीवन देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति 100 गुना फल लाए। जिसने 5 पाए थे उसने 5 और कमाए, और जिसने 2 पाए थे उसने 2 और कमाए। ठीक वैसे ही चाहे गेहूं हो या जौ, हमारे परमेश्वर की इच्छा यही है कि 100 गुना फल मिले। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हमारे परमेश्वर ने अपनी इच्छा और हमारी क्षमता के अनुसार हमें शरीर दिया है, तो आइए हम अपने शरीरों में पूरे जोश के साथ जिएं। दूसरी बात, ब्लेड ही कान बन जाता है। अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में फलहीन हो जाते हैं तो हमें काटकर आग की अनंत नरक में नष्ट होने के लिए फेंक दिया जाएगा। इसलिए हमारे परमेश्वर जो किसान हैं 2 काम करते हैं ताकि हम फल ला सकें। पहला, उसके चारों ओर खुदाई करना। हमारे परमेश्वर हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से छुड़ाते हैं। हमारे परमेश्वर पत्थर जैसा कठोर हृदय निकालकर कोमल हृदय देंगे। पत्थर बीनकर जमीन को अच्छा बनाओ। सभी बुरे स्वभावों से छुटकारा पाकर ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बने ताकि वे ईमानदार और अच्छे दिल वाले बने और फल लाएं। दूसरी बात, उसमें खाद डालो। परमेश्वर ने अपनी दैवीय शक्ति से हमें जीवन और भक्ति से जुड़ी सभी चीजें दी हैं। जीवन से संबंधित होने का अर्थ है खाना पीना या हमारे जीवन की सभी शारीरिक जरूरतें। परमेश्वर भक्ति से संबंधित होने का अर्थ है हमारे आत्मिक जीवन के लिए स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषें। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि हम परमेश्वर की खेती हैं, इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है और वह हमें बढ़ाता है। हम परमेश्वर से बढ़ते हैं। एक और तरह से सिर यानी मसीह से सेवकों के जरिए जोड़ों और बंधनों को पोषण मिलता है, जिससे ईश्वरीयता में बढ़ोतरी होती है ताकि हम प्रभु और मनुष्यों दोनों की दृष्टि में अनुग्रह पाते हुए बढ़ते जाएं। परमेश्वर के सेवक हमें प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में बड़ा करते हैं ताकि हम एक परिपक्व मनुष्य बन सकें, मसीह की पूर्णता के कद के माप तक पहुंचे और हर बात में उसमें बढ़ते जाएं जो सिर है यानी मसीह। तीसरी बात, हम जो बाली की तरह उगती है वो पूरी तरह से मक्के की बाली बन जाती है। हमारे परमेश्वर जो किसान के समान हैं, हमसे बहुमूल्य फल की प्रतीक्षा करते हैं और शुरुआती व बाद की बारिश के लिए काम करते हैं। हमारा परमेश्वर हमें सही समय पर और सही मात्रा में उतनी ही पहली और बाद की बारिश देता है जितनी हमें जरूरत होती है। उनकी शिक्षाएं और उनके वचन जो बारिश की तरह हैं, वे हर पेड़ को उसके स्तर के अनुसार देते हैं। जैसे कोमल पौधों पर हल्की बारिश होती है, घास पर बौछारें पड़ती हैं और बारिश और ओस गिरती है, वैसे ही वो अपनी शिक्षा और वचन देता है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से अभी बच्चे हैं, उन्हें परमेश्वर के वचनों की बुनियादी बातें जैसे दूध दी जाती हैं।
बाद में जो लोग इस्तेमाल के जरिए अपनी समझ को इतना अभ्यास में ला चुके हैं कि वे अच्छे और बुरे में फर्क कर सकें, उन्हें ठोस भोजन दिया जाता है जो सही शिक्षाओं पर आधारित उपदेश हैं। इस प्रकार अपने आत्मिक जीवन के लिए जरूरी शिक्षाओं और उपदेशों को ग्रहण करके हम मसीह में सिद्ध हो रहे हैं, नहीं तो भुट्टे में दाने पूरी तरह भर जाते हैं। आइए अपने प्यारे यीशु के लिए हम अपने जीवन में हर तरह के अच्छे फल पैदा करें। जब हम यीशु के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक इतना ज्यादा फल नहीं लग सकता। यदि वो मरता नहीं तो अकेला ही रहता है। अगर हम यीशु के साथ मर गए हैं तो हम उनके साथ जी भी उठेंगे। बपतिस्मा के जरिए मसीह से जुड़ने के लिए हम मरते हैं, दफनाए जाते हैं और जीवन की नई चाल चलने के लिए जी उठाए जाते हैं। इस तरह हम यीशु के साथ जीने के लिए बदल जाते हैं। जब हम मरने के दूसरे अनुभवों पर विचार करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक जीवन में हम मर चुके हैं, इसलिए हम ऐसी अवस्था में जीते हैं जहां हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, ताकि हम उन चीजों को खोज सकें जो ऊपर हैं, पृथ्वी की चीजों पर नहीं, बल्कि अपना मन और लगाव सिर्फ ऊपर की चीजों पर लगा सकें। दूसरी बात ये हमें जगाता है कि क्योंकि यीशु सभी के लिए मरे, इसलिए हम सब भी मर चुके हैं। अब हम अपने लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए जीते हैं। इसलिए हम शरीर के अनुसार न जिए ताकि हम किसी को भी शरीर के नजरिए से न देखें, बल्कि हम आत्मिक रूप से जिएं। और तीसरी बात और सबसे जरूरी बात यह है कि मसीह के शरीर के द्वारा हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं ताकि हम फल ला सकें। जब हम कानून की बात करते हैं तो ये हमें पाप के स्वभाव के बंधन में डालकर आत्मा की नवीनता में ईश्वर की सेवा करने से रोकता है। दुनिया और शरीर, साथ ही पुराने स्वभाव की भावनाएं और वासनाएं जो पुराने नियम के कारण हमारे अंगों में काम करती थीं, हमें इसके प्रति पूरी तरह मर जाना चाहिए। पाप के प्रति मरने का अर्थ है कि अब उसमें और न जिया जाए, इसलिए अब से पाप की सेवा न करें ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए। इसलिए हमें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है और मरना है, क्योंकि हमें शरीर के अनुसार नहीं जीना चाहिए। इसलिए शरीर के कामों को जो पृथ्वी पर हमारे अंगों में इस तरह काम करते हैं मार डालना चाहिए। इसे मसीह का बनाने के लिए हमें अपने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए, ताकि हम दुनिया की बुनियादी बातों से मसीह के साथ मर जाएं। हमें दुनिया के लिए मरना और क्रूस पर चढ़ना है और दुनिया को हमारे लिए। संक्षेप में, व्यवस्था के प्रति मर जाना और परमेश्वर के लिए जीना ताकि फल उत्पन्न हो सके। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना और क्रूस पर मरना। फिर भी अब हम जीवित नहीं हैं, बल्कि मसीह हम में जीवित हैं, ताकि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए फल ला सकें। जब हम अनमोल और सुखद फल बन जाते हैं तो हमारे परमेश्वर हमें अपने पास बुला लेते हैं ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु के साथ रह सकें। हमारे प्रभु परमेश्वर हमें इन सुखद फलों के रूप में तैयार होने में मदद करें।